और महान लोगों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको सलाह देता हूं कि अपने पैसों का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तो इस जर्नी में आज हम लोग चेक करने वाले हैं स्टॉक का हेल्थ चेकअप। ठीक है, एक नई सीरीज हम लोग लेके आए कि स्टॉक का हेल्थ चेकअप। इसमें हम लोग 3 तरीके के भाग को कवर करेंगे। पहला भाग पेनी स्टॉक्स, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि कम पैसे में हम लोगों को एक संभावनाएं तलाशने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं। और दूसरा है मिड कैप कंपनी, उसके बारे में, जहां मिड कैप कंपनी अपने आप को सिद्ध कर चुकी होती हैं, उनका बिजनेस मॉड्यूल हम लोग समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही होती है, तो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे वो एसआईपी के मोड से चाहे लमसम, ठीक है, दोनों बहुत बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो एक तो ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरा होता है लार्ज कैप कंपनियां। तो लार्ज कैप कंपनियां कहीं ना कहीं क्षमता से बाहर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो जब भी बनाइए तो तीनों कंपनियों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच करके एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। ठीक है, उसमें अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आप लोगों का हैंड होल्डिंग करने का पूरा कमिटमेंट करती है। हम आपके सहयोग का पूरा आपको भरोसा देते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। जो लोग इसमें बहुत स्टडी करना चाहते हैं वो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय डियर महान लोगों लिंक है, जाइए उसे डाउनलोड करिए। और अगर एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, नया मैंने बनाया आप लोग के कहने पर, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे इस तरीके से आप देख रहे होंगे। यूट्यूब चैनल भी मैंने नया बनाया क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था। ठीक है, मैं ज्यादा फिजिकल इंटरव्यूज लेने में या मैं ज्यादातर फिजिकल इंटरेक्शंस में बिलीव करता था, लेकिन आप लोग के प्यार से, आप लोग के कहने पर मैंने इस चीज को शुरुआत किया है। तो टेलीग्राम चैनल भी नया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी नया है, तो आप लोग जुड़ जाइए, परिवार का हिस्सा बनिए। तो आज हम लोग स्टॉक हेल्थ चेकअप करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में, ये जो 3 भाग की मैंने सीरीज बताई, इसमें पहली सीरीज में जो स्टॉक हेल्थ चेकअप करेंगे, तो अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है और किसी स्टॉक से जुड़ी हुई अगर उसको कोई उसका हेल्थ चेकअप कराना है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं पर्टिकुलर आपको ध्यान में रख करके उस स्टॉक्स के बारे में, उसका पूरा प्रॉस एंड कॉन्स, उसका पूरा उतार चढ़ाव सब आपके सामने खोल करके उधेड़ करके रख दूं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टॉक्स का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। और मैंने पहले भी बता दिया कि इस सीरीज में हम लोग तीनों अलग अलग, ठीक है, मिड कैप, लार्ज कैप और पेनी स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी ने 1 साल के अंदर आप लोगों के पैसे को डबल कर दिया। ठीक है, 2023 में ही ये कंपनी ने आपके पैसे को डबल कर दिया। ठीक है, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है, लाख करोड़ में चला गया है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है कंपनी की, तो इसको हम लोग मिड कैप में रख देते हैं। ठीक है, और कई लोगों का ये कहना था, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स यहां पर इसलिए आप लोगों को दे दिया ना, क्योंकि आप लोगों का ध्यान कहीं भटके ना। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरीके की सारी चीज जो है ना, या तो आप एनएसई की वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक, वहां पे स्टॉक्स डालिए, आपको पूरी उसकी जन्म कुंडली मिल जाएगी। जितना मेहनत आप खर्च करेंगे स्टडीज पर, रिसर्च पर, उतना ही आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे माय डियर आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं। ठीक है, आप यहां पे अपना सबसे कीमती चीज पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समय और पैसा दोनों यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो आप यहां पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन समय नहीं लगाते हैं। आप 10 मिनट में, 5 मिनट में कोई पेनी स्टॉक्स का नाम जानना चाहते हैं, ऐसे में बेहतरीन नाम आप बोलिए तो मैं आपको पूरे टेलीग्राम पर 50 कंपनियों की लिस्ट ही दे दूं। लेकिन अभी आगे चल करके जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स में किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, पेनी स्टॉक्स कितना रिस्की होता है, कैसे पेनी स्टॉक्स पर हमें बहुत पैनी नजर रखनी होती है, वो सारी चीजें बताएंगे। 10 मिनट 15 मिनट वाला काम बिल्कुल नहीं, 5 रुपए में करोड़पति बनने वाला काम बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से सिंपल, मेरे को डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए जो अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के सीरियस होते हैं, रिसर्च करना जानते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं, सीखने पर फोकस करते हैं। तो लर्निंग पर देखिए, मैंने आपको बताया कि मिड कैप की कंपनी है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा था एनएससी की वेबसाइट। इसी तरीके से आप एनएससी की जगह पे आप जा सकते हैं स्क्रीनर पे भी, स्क्रीनर पे भी आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, screener.com, ये भी बहुत बेहतर वेबसाइट है, सारी जन्म कुंडली निकाल के दे देता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसी तरीके से आप मनी कंट्रोल पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हैं।
अदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मैंने इसके बारे में पूरा ऐप पर पूरी पूरी क्लास कंप्लीट करी है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स कैसे कैसे काम करती है, उसकी भी पूरी पूरी क्लासेस मैंने दी हैं। अगर किसी को चाहिए होगा इससे रिलेटेड तो भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कि आप बताएंगे मैं बना दूंगा, ठीक है। एक स्टूडेंट्स का और टीचर के बीच में यही रिलेशन होता है, ठीक। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी, वहां जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मार्केट कैप इसका बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने इसको मिड कैप कह लिया, जबकि इसको मिड कैप और लार्ज कैप दोनों तरीके से जज कर सकते हैं। इसका अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 129 रुपए चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसने 52, अच्छा सेफ शॉट से 52 से 56 रुपए से इस जर्नी को स्टार्ट किया। लगभग 165% का इसने ईयर ग्रोथ दिया है, ठीक है। जो ईयर ग्रोथ दिया है उसने 165% से मोर देन, ठीक है, इसने आपको रिटर्न इसी साल में दे दिया 2023-24 में। मैंने बहुत लोगों को कहा था कि अपने पोर्टफोलियो में इस चीज को रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए 52-56 रुपए से इस कंपनी ने आपको 129 रुपए का सफर अभी तक तय कराया है। अगर इसके हाई और लो की बात करें तो देखिए लो इसने बनाया 44, आपके सामने ही दिख गया। 44 रुपए से कोई चीज लो बनाती है और एक साल के अंदर विद इन ईयर, ये मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको सारी वेबसाइट्स भी दे दी है, वहां जाकर के इसको पूरा उधेड़ करके देखिए, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या किया, 44 रुपए की चीज को 142 रुपए कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका टारगेट 156 है, फिर 250 है, फिर 400 है, फिर 800 है, ऐसे करते करते ये बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप एसआईपी की तरह से भी अपने आप को देख सकते हैं और लमसम अमाउंट भी इसमें लगा करके छोड़ा जा सकता है एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए, क्योंकि कंपनी के दिशा दशा दोनों बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं किसी प्रकार से आपको रेकमेंड नहीं करता। हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, वो ट्रस्ट का बिल्ड होना चाहिए, एजुकेशन का बिल्ड होना चाहिए। आप हमसे पढ़ाई से संदर्भ में जितनी भी बातें पूछेंगे मैं बेधड़क बेझिझक आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इस तरीके से टिप सेलिंग पर, सजेशंस पर इस तरीके से बिलीव नहीं करता। और ये चैनल का भी उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने लोगों को बहुत बेहतर तरीके से हैंड होल्डिंग कराते हुए एजुकेट कर सकें, राइट। तो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के माय डियर मैं बार बार कह रहा हूं, ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, नया मैंने आप लोगों के लिए बनाया, वहां पे मैं डेली आपको एजुकेशन पर्पज से अपडेट करता रहूंगा। पी रेशियो को लेकर के बहुत सारे लोगों को समझ कम आती है कि पी रेशियो क्या होता है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत करिए कि अगली सेशन से मैं इन सारे एक एक छोटे छोटे टर्मोलॉजीज को आपके लिए 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए बना करके रख दूंगा और एकदम बेहतर तरीके से उसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि मिड कैप कंपनी का कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से नजर रखनी चाहिए और उस पर पर्पसली फोकस करना चाहिए, ठीक है। फेस वैल्यू भी ठीक है, आरओआई ठीक है, आरओसी ठीक है, बस आपको अभी करंट प्राइस पर ध्यान देना है, इसके हाई लो पर ध्यान देना है, कंपनी की वैल्यूएशन पर ध्यान देना है, जो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे, कुछ लोग जान भी गए होंगे कि कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। ये आप लोगों को कोशिश करती है, अभी मैं हिंट करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसका चार्ट्स देख लीजिए थोड़ा, कि चार्ट्स ने आपको किस तरीके से मोटिवेट किया, किस तरीके से अपने आप को डायरेक्शन दिया, क्या बताने की कोशिश किया चार्ट ने, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है अप्रैल 2023 की बात। अप्रैल 2023 में देखिए 50 रुपए पे है, ठीक। फिर यहां पे अगर हम जून की बात कर लें तो जून पे देखिए 60 से 70 रुपए के बीच में। फिर देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे अगस्त से पहले है, ठीक है, तो यहां पर देखिए 80 रुपए का है, ठीक है। फिर यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो अगस्त के ही समय में देखिए तो ये 90 रुपए को पास कर जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए साइडवेज में रहता है, लेकिन फिर आप अक्टूबर में देखिए तो अक्टूबर में फिर से ये 110 रुपए का टारगेट रीच करता है। फिर उसके बाद दिसंबर में देखिए फिर थोड़ी देर के लिए साइडवेज रह जाता है और अभी आप देख रहे हैं तो 129 130 रुपए का ये सफर तय कर रहा है, ठीक। और हाई तो इसने 140 लगा रखा है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वहां पर दिखाया, लेकिन चार्ट्स दिखाने से ये होता है कि चीजें आपके सामने हो जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट्स पर अपनी रिसर्च खुद कर रखिए, 1 साल 5 साल क्वार्टरली हर एक फ्रेम में। ये नहीं कि आपने इतिहास देख लिया, अगर ऐसे इतिहास देखेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो 5 साल पहले बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, आज उसका नामो निशान नहीं है। तो हिस्ट्री आपको इस बात से मोटिवेट करती है। कई लोग कहते हैं हिस्ट्री देखनी चाहिए, लेकिन देखो ये सब मिथ है यार। एजुकेशन में जितना डेप्थ में जाओगे, मैंने आपसे क्या कहा, 5-10 मिनट में करोड़पति बनने वाला कोई मंत्र है नहीं। और 10 मिनट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर
वीडियो छोटी से छोटी होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि छोटी से छोटी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बताने की, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग हिस्ट्री पे बात करते हैं। अभी मैंने एक सेशन लिया, सेमिनार लिया, वेबिनार में था, तो वहां लोगों ने हिस्ट्री पर बड़ा फोकस किया कि क्या सर हमें चार्ट्स पर, हिस्ट्री पर। तो देखो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जिसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जो 5 साल में टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 5 साल पहले बहुत अच्छा था, 10 साल पहले के अगर इतिहास उठा के देखो तो कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ रिसेंटली पीरियड से पहले अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टॉक्स में आपको चार्ट्स इस बात को करके, हिस्ट्री इस बात को लेकर मदद करती है कि भैया इसका पुराना इतिहास ये रहा है, वर्तमान में कंपनी यहां पर खड़ी है, और भविष्य में कंपनी का मॉड्यूल, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर का विजन ये बहुत बड़ा है, और कंपनी यहां तक पहुंचने की उम्मीद पर है। तब जाकर के आप अपना डिसीजन बनाते हैं। तो सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने दिखा दिया कि मार्केट जब चलनी शुरू हुई तो यहां पर देखिए कि 50 रुपए से चलनी शुरू हुई, और देखिए इसने 140 रुपए का सफर तय किया, ठीक है। यहां से तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आप अगर 50 रुपए से ही शुरुआत से ही होल्डिंग करके रखते हैं तो आज आप अपनी चीजों को लगभग 3 गुना होते हुए देख रहे थे, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, उस समय छूट गया तो कोई नहीं। अब आगे के लिए बात करते हैं। अगर किसी वजह से दूध फट गया है तो रोना और चिल्लाना तो है नहीं, पनीर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए कि इसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रॉस क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, किस लिए इसको मैंने पिक किया है, उसके पीछे का कुछ रीजन दे देते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर आप इसके प्रीवियस इसकी हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो करोड़ों रुपए का इसके ऊपर कर्ज था, लगातार कंपनी निगेटिव कैश फ्लो में थी, लगातार कंपनी के ऊपर डेट था, लगातार कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बुक कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ बर्न कर रही थी, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने इतना फंडामेंटली काम किया है कि इस कंपनी ने अपने डेट को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया है, मतलब फ्री हो गई डेट से, ठीक। फिर उसकी जो बर्निंग्स है पहले ब्रेक इवन पर आई, ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आई, लेकिन इस बार ये कंपनी लगभग 40 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बुक करके कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी सारी बर्निंग्स, इसकी सारे डेट्स, इसके सारी चीजें जो एक समय की सीमा तक बहुत समस्या दे रहा था, अब जो है उसने ये सारी चीजों को क्लियर कर दिया, सारी चीजों को फ्री कर दिया, और अब प्रॉफिट की ओर जा रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स का भी रुझान है, प्रमोटर्स का भी रुझान है, पब्लिक का भी इसमें रुझान है, डीआईआईस का भी इसमें अच्छा रुझान है, और साथ ही साथ आप भी अपना रुझान बना के रख सकते हैं। एजुकेशन पर्पज से इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करें। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव एम गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किया है अभी रिसेंटली, इसीलिए मैंने इसको पिक भी किया है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कंपनी की रिजल्ट्स अच्छे हैं, और अभी आगे चल करके हम लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सीएनबीसी हो, मनी कंट्रोल हो, देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट जो मैंने बता दिया, वहां जाकर के एक डेप्थ रिसर्च करिएगा। मैं यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू लेकर आया हूँ जिससे कि आप लोगों का माइंड मेकअप क्लियर हो सके और आप अपने एजुकेशन, अपने रिसर्च को और अच्छा कर सके। अब थोड़ा इसी की कॉन्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के कॉन्स क्या कह रहे हैं। इस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.6 टाइम्स द बुक वैल्यू। अब यहाँ पे एक शब्द आता है बुक वैल्यू, ROI, ना PE रेशियो। तो मैंने इसके लिए आप लोग को बता दिया है कि अभी टॉपिक हम लोग का जो चल रहा है वहाँ ओवरव्यू कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना मैं इन सारे टर्मोलॉजीज को आप लोगों के लिए एक एक करके सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको करें। इसने कहा है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.6 टाइम्स। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीप्लाई करके अपने आप के कई टाइम्स जो है अपनी बुक वैल्यू से ऊपर चल रही हैं। तो इसने थोड़ा सा इस चीज को इंडिकेट किया है, लेकिन अगर कंपनी सस्टेन है, कंपनी अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये कोई डर का विषय नहीं है, लेकिन कंपनी ने बताया कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थोड़ा सा इसके पास इंटरेस्ट का जो कवरेज रेशियो है वो थोड़ा सा लो है, वो भी मैं चार्ट्स में आगे आपको समझाऊंगा कैसे ईयर ऑन ईयर इन्होंने। कंपनी हैज लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी ओवर लास्ट 3 इयर्स। भाई जब लास्ट 3 साल का अगर आप डेटा देखोगे, अभी इससे पहले वाले मैंने आपको यही तो कमेंट किया था कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि 3 साल पहले अगर कोई चीज खराब थी तो हमेशा फंडामेंटल रिसर्च करना सीखिए। यही सब आप लोगों की समस्या आप लोगों को नुकसान में लेकर के जाती है और इतनी खूबसूरत दुनिया से आपको पीछे लेकर जाती है। अभी जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दूं, बहुत सारे लोग
अभी परसों की अगर आपने मेरी वीडियो उठा के देखी होगी जहां पे मैंने 17 तारीख को लेकर के मैंने सिंपल और क्लियर शॉर्ट कहा था जीरो टू हीरो ट्रेड। मैंने पूरा क्लियरली वीडियो में कहा था कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि 2-2.5 महीने से लगातार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है ना वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए परफॉर्म कर रही है। उसी समय ही वो सारा हीरो टू जीरो जो भी गेम करना होता है, जीरो टू हीरो भी हीरो टू जीरो भी सारा गेम मंगलवार तक ऑलमोस्ट कर रही थी। लेकिन मैंने 17 तारीख की जो वीडियो आप उठा करके जाके देखिए, जो अच्छे लर्नर्स हैं, जो एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, वो उस कंटेंट को समझ पाएंगे कि मैंने क्लियर शॉट कहा था कि इस बार बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आपको जीरो टू हीरो देने के लिए तैयार है। मैंने यह भी बताया था कि मार्केट में एक सिम्टम शॉर्ट सेलिंग की तैयार हो गई है और मार्केट एक तरफा मूव करने के लिए तैयार है। अब ये स्टडी की बात होती है माय डियर, लेकिन मैंने आपको बताया कि अब यहां पे थोड़ा सा इस पैटर्न को भी समझिए। अभी एक नई हिस्ट्री भी आपको सामने निकल कर हिस्ट्री क्या हुआ कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में एचडीएफसी ने परफॉर्मर बन करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, प्रॉफिट के साथ इंट्रोड्यूस किया अपने रिजल्ट्स को। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि एचडीएफसी में 8% का एक तरफा शार्प सेलिंग आ गई। अब आप सोचिए कि उसका इंपैक्ट बैंक निफ्टी में कितना बड़ा पड़ा, जबकि उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा था ना। तो ये सारी चीजें 10 मिनट 15 मिनट वाली वीडियो में नहीं है, ये सारी चीजें एक डेप्थ एजुकेशन की हैं, फिनांस की जानकारी की है, डेटा रिसर्च की है। तो इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को बार बार बोलता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ अपना समय खर्च करिए, ठीक है, एजुकेशन पर काम करिए। तो ये 3 साल पहले का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ये बर्न कर रहा था, ये प्रॉफिट में कंपनी थी ही नहीं, इसके ऊपर डेट था। तो इस तरीके से 3 साल में इसने अपने आप को जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो -9.31% के साथ कर रहा था, ठीक। लेकिन अब तो प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी चार्ट बताता हूँ। अर्निंग्स इंक्लूड द अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब होता है कंपनी फोकस तो अपने काम पे कर रही है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए वो अदर हैंड्स पर भी काम कर रही है, जस्ट लाइक एज इन्वेस्ट कर देना, अदर कंपनियों के एक्विजिशंस कर लेना ना, इस तरीके से नेटवर्क्स के थ्रू भी अपने पैसे को बनाना, तो उसको कहते हैं अदर इनकम सोर्स, ठीक है। कंपनियां करती हैं भाई, अगर कोई भी कंपनी अपने पर्टिकुलर काम पे फोकस कर रही है और वो थोड़ी समय के लिए इंपैक्टेड हो रही है, तो उस पर बने रहने के लिए, कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए वो साइड से भी इनकम जनरेट करने का एटीट्यूड रखती है, दैट इज गुड फॉर, वो तो अच्छी चीज है। अब यहां पर आ जाइए, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्यों मैंने इसको पिक किया ये महत्वपूर्ण है। यहां से मेरा इंटरेस्ट इस पर बहुत ज्यादा जागा, तब मैंने इसको पिक किया और आपके सामने लेकर आया। देखिए हुआ क्या यहां पर, अचानक से एफआईआईज ने सितंबर 2021 में देखिए 10% था, फिर 11% हुआ, फिर मार्च में भी लगभग 11 से कुछ कम हुआ, फिर जून में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सेशन कोविड का है, ठीक है ना, 22 कोविड का है, 22 कोविड का है, लेकिन फिर एफआईआईज के डेटा ने आपके साथ क्या गेम किया कि फिर अचानक से 10% से आप देखिए कि एफआईआईज ने 10% से सीधा 57% का इंटरेस्ट दिखाया सितंबर 2022, जब सारी चीजें एंड हो चुकी थी, जब कंपनी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था कोविड का इंपैक्शन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे 57% के बाद देखिए फिर मार्च 2023 में कुछ गिरावट है, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2023 मतलब अभी लास्ट तक का देखिए तो लगभग 55% जो है एफआईआईज बने हुए हैं कंप्लीटली। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। वहीं डीआईआईज ने देखिए, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो मार्च तक यहां तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक से दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में आप देखिए तो 15% मतलब 7% से डीआईआईज ने 15% का इसमें इंटरेस्ट दिखाया, मतलब जस्ट लगभग डबल कर दिया ना। आप देखिए डबल के साथ डीआईआईज ने अपना कंट्रोल लिया इसमें। अब इसमें जो इन्वेस्टर्स ने काम किया, डीआईआईज ने, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा इसमें अपना स्टेक लिया है, इसलिए इसने 7% से सीधा 15%, ये तो बहुत मेजर बात थी। पब्लिक ने थोड़ा सा देखिए 81%, क्योंकि जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तो पब्लिक ने यहां पर बड़े अच्छे समय पर पैसा डाला, लेकिन इनका जो रोल होता है ना वो इस चीज को लेकर के होता है कि किसी तरह से पैसा डालें और हम अच्छा रिटर्न लेकर आए। तो पब्लिक ने लॉस किया देखिए यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक होल्ड नहीं कर पाई, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 81% से 83, फिर 83 से 33, और लगातार पब्लिक नीचे ही जाती रही, और पब्लिक ने अपना पैसा यहाँ पे लूज किया और उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। अदर्स में देखिए
तो अदर्स ने भी धीरे 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 चीजें घटाई हैं, और अदर्स में प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब जिनके कंपनी के डायरेक्टर हैं दीपेंद्र गोयल, उनका भी जो है स्टेक्स में कमी हुई है, क्योंकि एज अ फाउंडर उनको अपनी इक्विटी को जो है बेचना होता है। लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है ना, ये म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारने की वजह से इस स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान जो है शेयर होल्डर्स की वजह से देखने को मिला, इसीलिए मैंने पिक भी किया, इसीलिए मैं आप लोगों को इसको सजेस्ट भी कर रहा हूं। इज इट फाइन? तो चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। मैंने आपको सारी वेबसाइट्स का नाम भी बता दिया माय डियर, वहां पर जाकर एक अच्छी रिसर्च भी करिए, क्योंकि जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आप अपने ऊपर बेस्ट काम करेंगे। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही चीजों ने मेरा ध्यान खींचा, जिसके लिए मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए इस चीज को भी एजुकेशन पर्पज से कवर कर दिया जाए और आपको दे दिया जाए। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप क्या देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की सेल्स और एक्सपेंस, देखो कंपनी क्या सेल्स कर रही है और कितना खर्च कर रही है। तो ओवरऑल हमें इस बात से तो कैलकुलेशन आपके सामने है, ये सारी चीजें वेबसाइट पर अवेलेबल है, कॉपी पेन लीजिए, रिसर्च करिए। हमारा मेन काम क्या है कि भैया नेट प्रॉफिट क्या हुआ, भाई तुम कितना कमाए, ठीक, कितना खर्च किए, कितना तुम्हारे पास अभी बचा है, आगे का तुम्हारा फ्यूचर भविष्य क्या है, कैसे काम करने वाले, ये सब तो एक पक्ष है, लेकिन इन सब का कैलकुलेशन तो नेट प्रॉफिट दे रहा है। नेट प्रॉफिट में देखिए सितंबर 2020 से -230 करोड़ में है सब भैया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है करोड़ में, ठीक है, सब करोड़ में। फिर देखिए यहाँ पे 354, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 361, फिर -400, ऐसे करते 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 मार्च 2023 में इन्होंने 188 और पहली बार जून 2023 में इन्होंने ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन बताया मैंने, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस से ऊपर निकलना। तो यहां पे देखिए बहुत छोटा ही बुक किया, लेकिन प्रॉफिट तो दिया, एक आपको साइन तो दिया कि अब वो कुछ करने जा रहा है। फिर अचानक से 2 के बाद इसको 36 तक लेकर गया, ठीक। अभी जो इसने आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिया है सितंबर 2023 में 36 करोड़ का इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिया है माय डियर। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एक इतने लंबे पीरियड से कोई चीज सफर कर रही हो, लॉस में हो, डेट में हो, कंपनी को चलाना मुश्किल हो, कंपनी के सैलरीज देना मुश्किल हो, उसके साथ ही साथ अलग अलग नेगेटिव रूमर्स से भी कंपनी को झेलना हो, उसके बावजूद भी कंपनी देखिए इस तरीके से परफॉर्म करते हुए लास्ट में आपको प्रॉफिट बुक करके देती है। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया तो लग गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बता भी दिया होगा कि कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वो आपको अपने डिलीवरी पार्टनर्स के साथ रेड कलर की टी शर्ट्स पर आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। घर बैठे रहिए, उनको खाना जो आपको पसंद हो उसको लिस्ट आउट करिए, उनको ऑर्डर दीजिए, वो आपके घर पर एकदम गरम गरम खाना ला करके दे दें और आप उसे खाइए, एंजॉय करिए। उस कंपनी में खाने के बाद फिर इन्वेस्ट भी करिए, ठीक है। अब आपको बात करते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। तो आई होप आप सभी लोग जान गए होंगे कि ये कंपनी कौन सी है। कंपनी है आपकी जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड। अब जोमेटो भाई साहब ने सबसे पहले क्लाउड किचन पर काम करके अपने आप को बेहतर, अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। देखो मैंने बताया लर्निंग्स पे खर्च करना, अब यहां से स्टोरी बहुत कूल शुरू होती है कि कंपनी ने कैसे प्रॉफिट बुक किया। इतना समय तक बर्न करना, इन्वेस्टर्स का पैसा जलाना, उसके बाद अचानक से प्रॉफिट बुक करना, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इन हाउस सर्विस शुरू की। इन हाउस सर्विस के मतलब इन्होंने चारों तरफ से कुछ कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज और मॉनिटर करना समझा। सबसे पहले डिलीवरी पार्टनर, इन्होंने उसको बहुत एक्यूरेट किया, अच्छा रिसर्च किया, ठीक है। बीच में रूमर्स आई थी, सारी चीजें आप जानते हैं। दूसरे नंबर पर क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का इन्होंने काम बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि हो क्या रहता है कि इनके पास एक एक डेटाबेस बहुत अच्छा सा तैयार है कि किस एरिया से कौन लोग किस तरीके के खाना पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अब आप ऐसे समझिए कि जैसे आज मैंने कोई चीज ओपन करी और उसमें 20 प्रोडक्ट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। अब 20 प्रोडक्ट्स में से भाई कोई बहुत टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हमारा 2 ही 3 है, लेकिन इसको भी हमें मेंटेन करना पड़ रहा है, इसको भी मैनेज करना पड़ रहा है, इसके जो वर्कर्स हैं उनको भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्लाउड किचन का बहुत अच्छा डेटा रिसर्च करके इंट्रोड्यूस किया, इसका इंपैक्ट इनको बहुत अच्छा मिला।
क्यों? क्योंकि अब उस एरिया में जो हाईली डिमांड पर है, क्लाउड किचन के थ्रू, डेटा के रिसर्च के थ्रू, ये उसी सेक्टर पर ज्यादा काम करेंगे, उसी प्रोडक्ट पर ज्यादा काम करेंगे, तो उससे इनका एक अच्छा। दूसरी चीज जो रॉ मटेरियल के इन्होंने अपने खुद के हाउसेज, इन्वेंटरीज हाउसेज बना लिए, और वहां से ये क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो खुद की ही कंपनी में खरीदते हैं, तो उससे जो है इनको जो मार्जिन है, जो अब तक आपको डिपेंडेंसी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस तरीके से जोमेटो ने बहुत ही सिस्टमैटिकली अपने पूरे रिसर्च को रखा, समझा, और अब रैपिड काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्केट को और एक्वायर करने के लिए आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप लोगों को कूपन दे रहे हैं, और अभी तक वो आपसे नॉमिनल और जो शॉपकीपर था उससे जो है नॉमिनल चार्ज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डाइनिंग का भी ऑप्शन ला दिया। ठीक है, इन्होंने डाइनिंग के ऑप्शंस लाते हुए ये आप लोगों को ये भी क्या कि अगर आने वाले टाइम में, मतलब जब आप उनके रेगुलर कस्टमर हो गए, आने वाले टाइम में अगर वो 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए का भी इंसेंटिव्स पर लेंगे तो इनके पास डेटाबेस बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके पास, रफली बात कर रहा हूं, बाकी आप जाकर के रिसर्च करिएगा, कि अगर मान लीजिए कि आज की डेट में इनके पास ट्रैफिक 30 लाख लोगों की है, तो अगर ये 10 रुपए भी चार्ज करते हैं तो ये अपने आप को बहुत आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे और अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा और इंपैक्ट लेकर आएंगे। तो कंपनी ने अपना रिसर्च बहुत अच्छा किया है, कंपनी ने अपना मॉड्यूल बहुत अच्छा किया है, कंपनी ने अपने क्लाउड किचन पर अच्छा काम किया है, कंपनी एक्सपेंशंस पर अच्छा काम कर रही है, कंपनी प्रमोटर होल्डिंग्स पर भी काम कर रही है, कंपनी में एफआईआईज और डीआईज का अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करने के दृष्टिकोण से अपने पोर्टफोलियो में इस चीज को रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर कर देता हूं, मैंने आपको किसी भी प्रकार से कोई इसमें खरीदारी और बेचदारी के लिए मैं किसी प्रकार से आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, आप इसको समझें, देखें और डिसीजंस अपना बनाएं। मैंने आपको जोमेटो के बारे में बता दिया, मिड कैप कंपनी। इस सीरीज में हम लोग 3 भाग में लेकर चलेंगे, पेनी स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, मिड कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे, लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे। हर एक कंपनी जो हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में है, हम उसका हेल्थ चेकअप करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों की मदद कर पाए, उनको और अच्छा एजुकेशन दे पाए। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय डियर आपने इंस्टीट्यूट का ऐप है, वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपने हमें सजेस्ट किया नया है, आपसे प्यार की उम्मीद है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू।